कैसा बदबख्त था वो शख्स जिसने एक दोस्त की बात मानकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर उतर आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत सजदा में देखकर जुल्म की इंतहा कर दी। लेकिन फिर वक्त ने ऐसा पलटा खाया जिसने उसकी ईंट से ईंट बजा कर रख दी। वाकई की शुरुआत कुछ यूं होती है। जब अक़बा बिन अबी मुअयत शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शदीद दुश्मन नहीं था, बल्कि वो एक मसलहत पसंद ताजिर था। उसकी दोस्ती मक्का के एक और बड़े दुश्मन इस्लाम अबी बिन खलफ से थी। रिवायत आती है कि एक बार अक़बा ने एक दावत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम कलमा ना पढ़ो। अक़बा ने उस वक्त कलमा पढ़ लिया, लेकिन जब अबी बिन खलफ को पता चला तो वो बहुत नाराज हुआ। उसने अक़बा से कहा कि मैं तुझसे तब तक बात नहीं करूंगा जब तक तुम मोहम्मद के चेहरे पर थूक न दे। अक़बा ने अपनी दोस्ती बचाने के लिए ये कभी हरकत की जिस पर सूरतुल फुरकान की ये आयत नाजिल हुई, और उस दिन जालिम अपने हाथ काट काट कर कहेगा कि काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता, हाय अफसोस, काश मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता। एक मर्तबा नबी करीम सहने काबा में मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ रहे थे। अक़बा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं या क़याम की हालत में, तो उसने अपनी चादर को लपेटकर एक फंदे की शक्ल दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक में डालकर इतनी बेदर्दी से उसे मरोड़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस रुकने लगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़ते हुए आए, अक़बा को धक्का दिया और रोते हुए वो अल्फाज कहे जो तारीख में अमर हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम एक शख्स को महज इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है? अक़बा वही शख्स था जिसने एक बार अबू जहल के अक्साने पर नबी करीम की पुश्त मुबारक पर उस वक्त ऊंट की ओझरी रखी थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बोझ और नजासत की वजह से सर नहीं उठा पा रहे थे, यहाँ तक कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आईं और उन्होंने उसे हटाया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के 7 सरदारों का नाम लेकर बद्दुआ की थी, जिनमें अक़बा बिन अबी मुअयत का नाम भी शामिल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के नतीजे में जंग बद्र में कुरैश के वो तमाम बड़े सरदार मारे गए जिनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था। अक़बा बिन अबी मुअयत बद्र में कैदी बना, मगर उसकी पुरानी गुस्ताखियों की वजह से उसे रास्ते में ही सजाए मौत दे दी गई। जब उसने पूछा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग यानी कुफ्र की सूरत में अंजाम जहन्नम है। यूं वो दुनिया और आखिरत दोनों में जलील हुआ।